नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव सोहनलाल पीजी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं शक्ति, पावर। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति को हम ताकत भी बोलते हैं। आपने देखा होगी कि जब भी अपने घर में कोई काम करता है वो बहुत ही कम समय में जो है काम वो कर देता है, तो हम कहते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ताकत है या ये तो बहुत अधिक पावर का है। और उसी का विपरीत जो है ये है कि जो कोई व्यक्ति उसी काम को जो है वो करता तो है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा समय ले लेता है किसी काम करने में, तो हम बोलते हैं ये तो कम ताकत का है, इसमें जो है शक्ति जो है वो कम है। तो इसी प्रकार जो शक्ति है इसका जो दूसरा नाम है उसको हम सामर्थ्य भी कहते हैं। तो शक्ति जो है इसका जो दूसरा नाम है उसको सामर्थ्य भी कहते हैं। तो आज हम जो इसके बारे में कि शक्ति क्या होती है, इसको किस में मापते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसके मात्रक क्या है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है वो है शक्ति जो है उसको हम सामर्थ्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि शक्ति जो है, शक्ति को देखिए, शक्ति जो है इसको शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। ये क्या है? सामर्थ्य जो है ये शक्ति का ही पर्याय शब्द है, शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। तो अब आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है शक्ति की? परिभाषा होती है कार्य करने की दर। क्या होती है परिभाषा? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसमें एक बात और आती है, यदि किसी भी भौतिक राशि के पीछे, कोई भी भौतिक राशि है उसके पीछे अगर दर शब्द लग जाता है, किसी भी भौतिक राशि के पीछे, जैसे कार्य जो है भौतिक राशि है उसके पीछे दर शब्द आ गया डेफिनेशन में, तो किसी भी भौतिक राशि के पीछे अगर दर शब्द आ जाता है तो उस भौतिक राशि में हम समय का भाग दे देते हैं, उसको इस प्रकार से उसे शक्ति कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि में पीछे दर शब्द आ जाए तो उस भौतिक राशि में समय का भाग देते हैं। जैसे कार्य करने की दर कार्य बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर वेग बटा समय, संवेग में परिवर्तन की दर संवेग बटा समय, ताप पतन की दर ताप बटा समय, आवेग प्रवाह की दर आवेग बटा समय। तो किसी भी भौतिक राशि के पीछे अगर दर शब्द आ जाता है तो उसमें हम समय का भाग देते हैं। जैसे ये जो डेफिनेशन है इसमें दर शब्द आ गया, ये जो कार्य जो है ये भौतिक राशि है। तो शक्ति जो होती है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो किसी भी भौतिक राशि के पीछे अगर दर शब्द आ जाता है तो उसमें हम समय का भाग दे देते हैं। तो शक्ति जो होती है इसको हम P से डिनोट करते हैं, पावर P बराबर कार्य को W से, समय को T से। और जो कार्य जो होता है, कार्य का होता है W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है। कार्य का होता है बल और विस्थापन होता है। तो कार्य को हम किसमें लिख सकते हैं? W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर बटा समय। अगर डॉट को खोलते हैं तो इसमें cos थीटा आता है। क्या आता है? वेक्टर खोलते हैं तो डॉट को cos थीटा आता है, FD cos थीटा बटा में टाइम। अब जो D और T है, D क्या है? विस्थापन, और T क्या है? समय। तो विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो ये हो जाएगा FV cos थीटा। विस्थापन बटा समय क्या कहते हैं? वेग। v तो क्या होगा? FV cos थीटा। तो ये शक्ति का जो है एक लंबा फॉर्मूला आ गया। इस लंबे फॉर्मूले का मतलब यह है कि इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हम जो कोई भी जो फॉर्मूला जो उसमें एडजस्ट होता है वो फिट कर सकते हैं। तो अब इसमें एक बात और आती है, जो बल है और जो v क्या है? वेग, गति। मतलब जिधर वस्तु गति कर रही है उधर ही बल लग रहा है, और जिधर वस्तु की दिशा है, जिधर बल लग रहा है, वस्तु गति कर रही है उधर ही बल लग रहा है। तो जिस दिशा में वस्तु की गति है उधर ही बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जिस दिशा में वस्तु की गति है, वेग है, जिस दिशा में वेग है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री होता है।
तो ये जो एफ थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 1 होता है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ वी आ जाएगा, कोस 0 का मान 1। तो शक्ति का फॉर्मूला ये क्या आ गया, P बराबर एफ वी, बल और वेग, बल गुणा वेग। तो जिधर बल की दिशा है उधर ही वेग है, तो थीटा इक्वल टू 0 होता है। ये शक्ति का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक फॉर्मूला और एक बात और आती है शक्ति की, वो क्या आती है, वो होता है कि किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने में, किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने में, यदि वस्तु को उठाते हैं या लिफ्ट किया जाता है तो क्या आता है, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाए या लिफ्ट, उठाया जाता है या लिफ्ट करना है, यदि किसी वस्तु को उठाना है या फिर लिफ्ट करना है तो उसमें जो शक्ति होती है उसका क्या फॉर्मूला आता है, P बराबर एम जी वी। मतलब उठाने में जो बल लगेगा, उठाने में, किसी वस्तु को उठाने में जो बल लगता है वो उसके भार के बराबर होता है। तो उठाने में बल जो है mg होता है, तो बल जो होता है उठाने में वो किसके बराबर होता है, mg, भार के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। तो f की जगह क्या रख देंगे, बल की जगह mg। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgv। ये कब लगेगा, जब किसी वस्तु को हम लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो शक्ति का फॉर्मूला mgv लगता है। अब बात आती है कि शक्ति जो है ये कैसी राशि है, ये किस पर निर्भर करती है, इसकी निर्भरता किस किस पर है, कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है। तो अब बात करते हैं शक्ति की निर्भरता। आगे बात क्या आती है, शक्ति की निर्भरता। शक्ति की निर्भरता, शक्ति का फॉर्मूला क्या आता है, P बराबर W कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य का समय। अब ये क्या है, उल्ट काम है, प्रोपोर्शनल क्या है, ये इसमें क्या आ जाएगा, शक्ति अगर टाइम का मान ज्यादा है तो शक्ति का मान पावर कम, अगर टाइम जो समय जो है वह कम लग रहा है तो शक्ति जो होती है ये ज्यादा होती है। अब देखिए इसको समझिए, पर कोई व्यक्ति जो है, कोई मशीन जो कुछ भी है, कोई व्यक्ति कम समय में किसी काम को करता है तो वह अधिक पावर का है। कोई व्यक्ति कम समय में जिस काम को करता है या कोई मशीन कम समय में जिस काम करती है तो वह अधिक पावर की है। और वही व्यक्ति या वही मशीन जो है किसी ज्यादा समय में काम करता है तो वह कम पावर का है। कोई व्यक्ति किसी काम को कम समय में करता है तो वह अधिक पावर का है, ज्यादा शक्ति है उसमें। और कोई व्यक्ति किसी काम को ज्यादा समय में करता है तो वह कम पावर का है। ये इसका मतलब होता है फॉर्मूले का, क्योंकि P जो है इक्वल टू समय, टाइम के है। तो अब बात आती है, समय जो है कैसी राशि है, समय जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि समय की कोई दिशा नहीं होती। वैसे अपन ने एक चैप्टर का नाम होता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, सॉरी समय नहीं, शक्ति जो है एक अदिश राशि होती है। वैसे कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर का नाम होता है। तो तीनों ही कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति की कोई दिशा नहीं होती। तो शक्ति क्या है, शक्ति अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है, अदिश राशि है। शक्ति जो होती है अदिश राशि होती है। अब इसमें एक अगली बात आती है, जो शक्ति जो है ये दर्शाती है कि कोई कार्य कितनी शीघ्रता से, कितनी विलंबता से होता है। शक्ति क्या दर्शाती है, कोई कार्य है वो कितनी शीघ्रता से या कितनी विलंबता से, मतलब देरी से होता है। तो क्या आता है, शक्ति यह दर्शाती है कि कोई, शक्ति क्या दर्शाती है कि कोई कार्य, शक्ति यह दर्शाती है कोई कार्य कितनी शीघ्रता से, कोई कार्य कितनी शीघ्रता एवं विलंबता से
होता है। शक्ति क्या दर्शाते हैं? कोई कार्य की शीघ्रता से और विलंबता से होता है। अब अगली बात आती है, जो वाहनों में का जो इंजन है उसको डायनेमोमीटर से मापते हैं, उसकी शक्ति जो होती है उसको, वाहनों की इंजनों की शक्ति उसको डायनेमोमीटर से मापते हैं। तो अगली बात क्या आती है, वाहनों के इंजनों की शक्ति, वाहनों के इंजनों की शक्ति डायनेमोमीटर में मापते हैं। जो वाहन जो होते हैं उनके जो इंजन होते हैं इनकी शक्ति को डायनेमोमीटर में मापते हैं। अब वाहनों के इंजनों की शक्ति को डायनेमोमीटर में मापते हैं, वैसे जो शक्ति होती है उसको किस में मापते हैं और इसके मात्रक क्या होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब आगे जो टॉपिक आता है वो होता है शक्ति के मात्रक। शक्ति के मात्रक क्या क्या होते हैं, एसआई पत्ती में कौन से होते हैं, सीजीएस में क्या होते हैं, और एफपीएस पत्ती में या व्यवहारिक जो होती है उसमें शक्ति के मात्रक क्या होते हैं। अगला टॉपिक आता है शक्ति के मात्रक। शक्ति के मात्रक पहले आता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति किससे लिखते हैं, P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, समय का सेकंड, इसको ऊपर ले जाकर लिखते हैं तो जूल सेकंड इनवर्स। शक्ति एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, शक्ति लिखते हैं कार्य बटा समय, कार्य का जूल और समय को सेकंड में, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, तो जूल सेकंड इनवर्स, और जूल सेकंड को क्या लिखते हैं, वाट। तो कार्य का जो वो शक्ति का जो एसआई पद्धति मात्रक होता है शक्ति का, वो क्या होता है, वाट। अब एक बात आती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, या 1000 को 10 की पावर 3 वाट। तो 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। 1 मिलीवाट, मिली को किससे लिखते हैं, छोटे एम से लिखते हैं, मिली को किससे लिखते हैं, छोटे एम से। तो 1 मिलीवाट बराबर 10 की वाट माइनस 3 वाट। 1 मिलीवाट बराबर 10 की वाट माइनस 3 वाट। अब आती है 1 मेगावाट, मेगा को बड़े एम से दर्शाते हैं, मेगा। 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट। 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10 की पावर 6 वाट। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट, 1 मिलीवाट में 10 की पावर माइनस 3 वाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट। ये कई बार पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी ये वैल्यूज होती हैं, काम में आती हैं। तो एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट। अब आता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय। सीजीएस पद्धति में जो होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य किसमें लिखते हैं, अर्घ से, और समय को सेकंड से। तो ऊपर लिखेंगे तो अर्घ सेकंड इनवर्स। ये जो सेकंड जो होती है, इस सेकंड को SEC से लिख देते हैं, ये गलत होता है मात्रक से। सेकंड जो होता है हमेशा S से ही डिनोट होता है, SE से या छोटे s से ये गलत होता है। तो शक्ति को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, S से ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अर्घ सेकंड इनवर्स, ये हो गया सीजीएस पद्धति में। अब आता है शक्ति का मात्रक होता है एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में शक्ति मात्रक, शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य बटा समय। अब आपने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर में F.D, बल डॉट विस्थापन। अब जो विस्थापन जो होता है उसको बोलते हैं फुट, इसको क्या बोलते हैं, फुट। और ये जो बल जो होता है इसको बोलते हैं पाउंडर। तो यहां लिखेंगे तो बोलने की दृष्टि से पहले फुट पाउंडर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फुट पाउंडर बटा समय का क्या होता है, सेकंड। ये किसमें बात होगी, एफपीएस पद्धति में फुट पाउंडर और सेकंड। अब आता है एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। एफपीएस जो पद्धति होती है उसमें शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है,
एफपीएस प्रति में शक्ति को व्यवहारिक मात्रक में क्या लिखते हैं, व्यवहारिक मात्रक में बोलते हैं अश्व शक्ति, अश्व शक्ति क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। व्यवहारिक मात्रक क्या है शक्ति का, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर है, इसको एचपी से भी लिखते हैं, एचपी हॉर्स पावर। तो ये इनके मात्रकों की बात हो गई कि एसआई प्रति में वाट, सीजीएस प्रति में अर्ग सेकंड इनवर्स, एफपीएस प्रति फुट पाउंडर बटा सेकंड, और व्यवहारिक मात्रक क्या हो गया, अश्व शक्ति। अब बात आती है कि एक एचपी जो है व्यवहारिक है, व्यवहारिक मात्रक की काम आता है। तो अब आगे बात करते हैं व्यवहारिक मात्रक की। तो एक एचपी जो है, एक एचपी बराबर क्या होता है 500, एक एचपी जो है इसके बराबर क्या होता है 550 गुणा 32, 550 गुणा 32, इसको ऐसे ही लिखते हैं, गुणा नहीं करते हैं, 550 32 फुट पाउंडर सेकंड क्या होता है, एक एचपी बराबर 532 गुणा फुट पाउंडर सेकंड। और वाट में क्या होता है, एक एचपी बराबर 740 वाट, वाट में क्या होता है, एक एचपी बराबर 740 वाट। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या है कि 2 एचपी में कितने वाट होंगे, कितने वाट होंगे। क्वेश्चन क्या आता है कि 2 एचपी में कितने वाट होंगे। तो लिख दिया 2 एचपी बराबर 2, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, एक एचपी में होता है 740 वाट, तो 2 गुणा 740 वाट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 7 दूनी 14 वाट। तो 2 एचपी में कितने वाट होंगे, 1492 वाट। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक और क्वेश्चन देखिए। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है कि 1 वाट में कितने एचपी होंगे। क्या क्वेश्चन है, 1 वाट में कितने एचपी हॉर्स पावर, कितने एचपी होंगे, कि 1 वाट में कितने एचपी होंगे। एक एचपी बराबर क्या होता है, एक एचपी बराबर होता है 740 वाट। एक एचपी बराबर कितने होते हैं 740 वाट। तो अपने को 1 वाट निकालना है, 1 वाट निकालने के लिए तो वाट को इधर रख लेंगे, 740 को 1 एचपी के अपॉन आ जाएगा, तो 1 बटा 740 एचपी बराबर 1 वाट। तो ये अपना आंसर आ गया कि 1 वाट में कितने एचपी होंगे, 1 वाट में 1 बटा 740 एचपी होंगे, इसमें आप ढाल दे लो, पॉइंट में आ जाएगा इतने एचपी होंगे 1 वाट में। तो यही है अब जो वाट में देंगे। अब आगे जो है उसके कुछ और फॉर्मूले हैं, 2-3 शक्ति के और फॉर्मूले हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।